नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पेज पे तो @PU द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट बिना स्पेस दिए वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सीधा बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत BN कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में पूरे बिहार से दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके मन में एक ख्याल तो हॉस्टल के बारे में ज़रूर आता है। और जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है उनका उनका तो ये ज़रूर ख्याल आता है कि पटना विश्वविद्यालय कोई ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है कि नहीं, जहाँ हम लोग कम दामों में रह सकें, पढ़ सकें, खा सकें, अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग BN कॉलेज के जो हॉस्टल प्रोवाइड कराता है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं BN कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है भी या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BN कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है। BN कॉलेज टोटल 2 हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है। पहला हॉस्टल है जिसको मेन हॉस्टल बोलते हैं और दूसरा जो हॉस्टल है उसको सैदपुर हॉस्टल बोलते हैं, जो सैदपुर में स्थित है। वो पटना में ही है, मतलब कि पटना BN कॉलेज से 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही है। और जो मेन हॉस्टल है वो बिल्कुल BN कॉलेज के पास में ही है। तो दोस्तों, मैं आपको सैदपुर छात्रावास का कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, सैदपुर छात्रावास के अंदर का पिक्चर है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये भी सैदपुर छात्रावास के अंदर का पिक्चर है दोस्तों। यहाँ आपको बच्चे दिख रहे होंगे, ये 3 मंजिला इमारत दिख रहा होगा दोस्तों। और ये सैदपुर हॉस्टल का मेन द्वार है दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पटना विश्वविद्यालय सैदपुर परिसर में आपका स्वागत है। तो ये रहा हमारा हॉस्टल का बिल्डिंग दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट की। तो दोस्तों, जहाँ तक प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट की बात है तो पटना विश्वविद्यालय जितने भी हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है, सभी का जो प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट है वो सेम ही है। तो इसका भी प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट सेम ही है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद एडमिशन के बाद एक फॉर्म निकलता है हॉस्टल का। वो फॉर्म को फिलअप किया जाता है दोस्तों। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद एक निर्धारित समय और तिथि पे उनका एक इंटरव्यू टाइप होता है, मतलब कह सकते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और उसमें जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूँ कहें कि जो बच्चे हॉस्टल के लिए फॉर्म भर देते हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है। बस सीधी सी बात ये है। तो और ये मतलब यही प्रोसेस होता है। फॉर्म भरते हैं बच्चे, फॉर्म भरने के बाद उनको एक तय निर्धारित तिथि और समय पर उनको बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू टाइप होता है। और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट वहीं पास के बैंक से बनवा लिया जाता है। वही 2700 से 3000 के आसपास होता है। वो 1 साल का मतलब फ़ी होता है दोस्तों हॉस्टल का। यही अलॉटमेंट का प्रोसेस है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि फैसिलिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बच्चे कहीं जाते हैं, कहीं चाहे वो कोई भी संस्था हो, तो वहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो बिजली का जहाँ तक बात है तो बिजली वहाँ 24/7 बिजली रहता है दोस्तों। वहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। आपको किसी भी प्रकार का बिजली का कोई दिक्कत वहाँ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो वहाँ के जो इलेक्ट्रीशियन हैं वो सदैव तत्पर रहते हैं। वहाँ 1 से 2 घंटे में ठीक कर लिया जाता है। मतलब बिजली की जो पूरी सुविधा वहाँ पे है दोस्तों। तो और हम मेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नॉर्मली ये है कि मेस की सुविधा नहीं के बराबर है। मतलब जितने भी बच्चे हैं ना वो खाना बाहर ही बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। कहने का मतलब वो हॉस्टल में ही खाना बनाते हैं। और जो नहीं बनाते हैं वो मार्केट में खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिफ़िन्स की सुविधा है। आप टिफ़िन मंगवा भी सकते हैं हॉस्टल्स में, नहीं तो आप बाहर जाके खा भी सकते हैं होटल में। ये खाने का सुविधा के बारे में दोस्तों। और आइए अब हम लोग
बात करते हैं हम लोग पानी के बारे में, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है। तो जहाँ तक पानी पीने की व्यवस्था की बात है दोस्तों, तो वहाँ हर एक हॉस्टल्स में दोस्तों केंट आरओ लगा हुआ है। वहाँ पीने के लिए एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध है दोस्तों। और 24/7 कह सकते हैं वहाँ पानी जो मोटर से डायरेक्ट मतलब कनेक्टेड है दोस्तों। वहाँ मोटर से डायरेक्ट सप्लाई वाटर आता है। तो पानी, बिजली, ये सब की सुविधा एकदम 24/7 प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको खेलना पसंद है, क्योंकि हर लोग मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में खेल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मतलब कि वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था है। आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यदि आपको वॉलीबॉल पसंद है तो वॉलीबॉल ग्राउंड भी है हॉस्टल में, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। यदि आपको बैडमिंटन पसंद है तो आप वहाँ बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स, चेस, कैरम, ये सब भी आप खेल सकते हैं। और जहाँ तक बात ये खेल की हो गई दोस्तों, इंटरटेनमेंट की, और मतलब प्रत्येक हॉस्टल में न्यूज़पेपर की व्यवस्था है। प्रत्येक हॉस्टल में आपको न्यूज़पेपर सुबह सुबह आ जाता है दोस्तों। साफ़ सफाई की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे स्टाफ रूम में झाड़ू देने वाले स्वीपर की व्यवस्था है। वहाँ टॉयलेट साफ़ मतलब कि प्रतिदिन किया जाता है दोस्तों। आइए हम लोग बाहर के वातावरण के बारे में बात कर लेते हैं। वो कहाँ पे स्थित है, वो उसका मतलब कि इन्वायरमेंट कैसा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये गंगा आरती का फ़ोटो है दोस्तों। एकदम जो पटना कॉलेज यानी पटना विश्वविद्यालय है, और पूरे पटना विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज है दोस्तों एकदम गंगा के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। और तो मतलब कि वो हॉस्टल्स का भी यही यही स्थिति है दोस्तों, एकदम गंगा के किनारे आपको शुद्ध स्वच्छ सुंदर वातावरण मिलेगा, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। इस शनिवार रविवार को गंगा आरती होती है, आप यहाँ शाम में आके देख सकते हैं दोस्तों। ये गंगा आरती का फ़ोटो है दोस्तों। भव्य आरती का आयोजन किया जाता है कभी कभी पूजा वगैरह में, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ये जब पानी आता है बहुत ओवरफ्लो हो जाता है तो उस समय का दृश्य है दोस्तों। यहाँ एक होटल भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बच्चे लोग आके यहाँ पे मतलब गंगा घाट का नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी है, देख सकते हैं आप। ये गंगा घाट का है, जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है गंगा में तो उस समय का दृश्य दोस्तों। आप ये देख पा रहे होंगे जब पानी कम हो जाता है गंगा का, तो ये उस समय का दृश्य है दोस्तों। तो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब पूरी तीर्थ यात्रा के समान है। वहाँ पे बसा हुआ है हमारा पटना विश्वविद्यालय, और पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज, और पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल। तो यदि आप पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल में आना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के मतलब वातावरण था दोस्तों अगल बगल का। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएन कॉलेज के हॉस्टल के बारे में आपको जानकारी दे पाया हूँगा। यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।